हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक जिन बच्चों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेक द केमिकल फार्मूलाज। आज हमें केमिकल फार्मूलाज बनाने सीखने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको सबसे पहले देखो जो मेन आपको दिखाई दे रहा है, देखो वैलेंसीज ऑफ मेटल। ठीक है, मैंने वैलेंसीज ऑफ मेटल को लिख रखा है, वैलेंसीज ऑफ नॉन मेटल को भी लिख रखा है। ठीक है, वैलेंसीज ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस भी लिख रखा है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको वैलेंसी निकालना अच्छी तरह सिखाया है। जिन बच्चों को वैलेंसी निकालनी नहीं आती वो बच्चे क्या करें, पहले वो वीडियो को देख लें। ठीक है, आफ्टर दैट इस वीडियो को देखें। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे देखो जो मैंने सभी मेटल्स की वैलेंसी लिख रखी है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सभी की वैलेंसी कितनी है? +1। उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, बेरियम इंपॉर्टेंट है, 10th में काफ़ी बार यूज होता है। ठीक है, तो इनकी भी वैलेंसी कितनी है? सभी की +2। फिर उसके बाद आयरन, निकल, जिंक, लेड, कॉपर, इन सभी की वैलेंसी क्या है? +2। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, सिल्वर, कॉपर, इसकी वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है, क्रोमियम की वैलेंसी +3 है, और सिल्वर की वैलेंसी कितनी है? +1, और कॉपर की वैलेंसी कितनी है? +1। ये सभी मेटल्स की वैलेंसी है। ठीक है, किसी की वैलेंसी +1 है, किसी मेटल की वैलेंसी +2 है, और किसी मेटल की वैलेंसी कितनी है? +3। ठीक है, आगे जो वैलेंसीज दे रखी हैं वो नॉन मेटल्स की दे रखी हैं। देखो जो कार्बन की वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी 4 और -4 है। नाइट्रोजन की -3, ऑक्सीजन की -2, फ्लोरीन की -1, और नियोन की 0। फास्फोरस की -3, सल्फर की -3, क्लोरीन की -1, आर्गोन की 0। ठीक है, उसके बाद Br की वैलेंसी कितनी है? -1 है। आयोडीन की वैलेंसी भी कितनी है आपकी? -1। ठीक है, आयोडीन की वैलेंसी भी कितनी है आपकी? -1। ठीक है, नियोन की वैलेंसी, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनकी वैलेंसी कितनी है? 0। मैंने ये क्लियर कॉन्सेप्ट आपको पीछे समझा रखा है, एक बार ये वैलेंसी, ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, एक बार मेरा पुराना वीडियो देख लेना, उससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि कैसे वैलेंसी को निकालना है। और वैलेंसी ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस, इसका भी मैंने अच्छी तरह वीडियो में समझा रखा है कि कैसे निकालनी है। देखो हाइड्रोक्साइड है, OH को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अपनी कापी कापी और पेन लेके बैठना। ठीक है, तो अपनी कापी पेन लेके बैठना और इसको लिख लेना, जो जो पॉली अटोमिक आयंस हैं इनके नाम अपने कॉपी पे आप लिख लेना, मैं बता रहा हूँ। OH का नाम है हाइड्रोक्साइड, NH4 का अमोनियम, NO3 का है आपका नाइट्रेट, NO2 का क्या है? नाइट्राइट, SO4 का सल्फेट, SO3 का सल्फाइट, PO4 का फॉस्फेट, CO3 का कार्बोनेट, HCO3 का हाइड्रोजन कार्बोनेट, O2 का ऑक्साइड, परऑक्साइड। ठीक है, O2 का परऑक्साइड, 2 नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, और CN का साइनाइड। ठीक है, ये आपकी पॉली अटोमिक आयंस की वैलेंसी है। चलो आओ फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या करते हैं हम? बनाते हैं। मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं। ठीक है, हम इसी वैलेंसी की हेल्प से हम क्या करेंगे? फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो सोडियम लिख रखा है, जो सोडियम का सिंबल है, ठीक है, जो सोडियम का सिंबल है आपका वो क्या है? Na। ऑक्साइड का सिंबल क्या है? O। ठीक है, सोडियम की जो वैलेंसी रहेगी, मैंने लिख रखी है सभी वैलेंसीज। देखो सोडियम की जो वैलेंसी है +1 है, तो हमें प्लस माइनस नहीं लिखना, तो यहाँ मैंने सोडियम की वैलेंसी 1 लिख दी। और ऑक्साइड की जो वैलेंसी कितनी है? -2, तो प्लस माइनस हमें नहीं लिखना, तो मैंने 2 लिख दी। अब मैं क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा ये आपका क्या बनेगा? Na2O। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया सोडियम ऑक्साइड का। उसके बाद क्या? सोडियम क्लोराइड है, तो हमें सोडियम का सिंबल पता है। सोडियम का सिंबल क्या है? Na। क्लोराइड का सिंबल क्या है? Cl। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1। ये देखो सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1। यहाँ क्लोराइड की वैलेंसी कितनी है? -1। ठीक है, क्लोराइड की वैलेंसी कितनी है? -1। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा इसको, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आपका क्या आ गया? NaCl। ठीक है, NaCl। अब मैं फॉर्मूला बनाऊंगा सोडियम सल्फेट का।
सोडियम का सिंबल क्या है Na, सल्फेट का सिंबल क्या है SO4। ये देखो सल्फेट है SO4, सल्फेट SO4, इसका सिंबल क्या है SO4। सोडियम की वैलेंसी 1 है, देखो सल्फेट की वैलेंसी कितनी है -2 है, पर हमें 2 ही लिखना है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा N के पैर में क्या आएगा 2, सल्फेट कितने हैं 1, तो इसको हमें ऐसे करके 1 ही लिख देना है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो सोडियम का सिंबल N ही है Na, हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या है OH, इसकी वैलेंसी 1 है, OH हाइड्रोक्साइड, इसकी वैलेंसी क्या -1 है, बट हमें लिखनी क्या है 1 ही लिखनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या बन गया NaOH, ठीक है। इसी तरह हमारा क्या सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम का जो सिंबल है Na है, Na, कार्बोनेट का सिंबल क्या है CO3। ये देखो कार्बोनेट का सिंबल कहाँ गया, यहाँ पे था कार्बोनेट का, ये सिंबल कार्बोनेट का है, ठीक है। ये सिंबल कौन सा है आपका कार्बोनेट का। तो यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या होगा Na2CO3। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम का सिंबल Na है, नाइट्राइट का जो सिंबल रहेगा वो रहेगा आपका NO2। इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी भी 1 है। ये देखो नाइट्राइट का सिंबल NO2 है, नाइट्राइट का सिंबल मैं आपको दिखा दूं एक बार NO2, नाइट्रेट का रहेगा NO3, एक ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला बनाते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा NaNO2। इसी तरह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम के लिए Na, मैंने ये बताया था ये क्या होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी वैलेंसी कितनी है -1 है, बट हमें क्या लिखनी है, हमें 1 नहीं लिखनी है, ठीक है। तो इसकी भी 1 होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने जब इसको किया ये बन गया हमारा NaHCO3। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, 2 नाम है इसके। अब है सोडियम आयोडाइड, देखो सोडियम का सिंबल क्या है Na, आयोडाइड का सिंबल क्या है I, ये देखो लिखा हुआ है इधर, ठीक है, ये इधर आयोडाइड I के आयोडाइड, इसकी वैलेंसी कितनी है -1, तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, आयोडीन की वैलेंसी 1 है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका NaI, ठीक है। कुछ और फॉर्मूले हैं उसको भी देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या सोडियम फॉस्फेट, ठीक है, सोडियम का सिंबल Na है, फॉस्फेट का सिंबल आपका क्या है FeO4, ठीक है, फॉस्फेट का सिंबल ये वाला है PO4, ठीक है, फॉस्फेट को P4 लिख लेता हूं मैं। सोडियम की जो वैलेंसी रहेगी वो आपकी कितनी है 1, फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी है 3, तो मैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हमारा क्या होगा Na3PO4, ठीक है, सोडियम फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद क्या सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम का सिंबल Na है, फ्लोराइड का सिंबल आपका क्या F है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, फ्लोराइड ये देखो दे रखा है, फ्लोराइड की वैलेंसी -1 है, हम 1 नहीं लिखेंगे, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा NaF, ठीक है। इधर आपका है सोडियम नाइट्राइट, देखो सोडियम का सिंबल Na है, नाइट्राइट नाइट्रोजन को बोलते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी है 3, ठीक है, तो नाइट्रोजन का सिंबल N लिखेंगे, सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1, नाइट्राइट की वैलेंसी कितनी है 3, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा Na3N, ठीक है। तो ये सभी सोडियम से रिलेटेड मैंने फॉर्मूले लिए थे, और सभी फॉर्मूले में मैंने पॉलीएटॉमिक आयंस भी यूज़ किए और नॉन मेटल को भी यूज़ किया। आगे कुछ मिक्स एग्जांपल दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, वो भी हमें करने हैं। ये देखो कुछ मिक्स एग्जांपल्स फॉर प्रैक्टिस, तो ये भी करते हैं हम, ठीक है। तो कुछ मिक्स एग्जांपल दे रखे हैं, इसको हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला है आपका, सबसे पहला जो लिख रखा है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सबसे पहला आपका कौन सा है, कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे पहला आपका है सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड के लिए हमें क्या करना है, सिंबल Ag यूज़ करना है, क्लोराइड के लिए सिंबल क्या यूज़ करना है Cl यूज़ करना है। इसकी वैलेंसी कितनी है 1, इसकी वैलेंसी भी कितनी है 1, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा AgCl,
ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा AgCl। इसी तरह हमारा लेड है, लेड का जो सिंबल है Pb है, आयोडाइड का सिंबल है I। मैंने सारी वैलेंसीज दे रखी है, आपने वहां से देख लेनी है। लेड की वैलेंसी कितनी है 2, आयोडाइड की कितनी है 1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा PbI2। इसी तरह हमारा क्या बेरियम आयोडाइड है, ठीक है, बेरियम आयोडाइड है। बेरियम की वैलेंसी का सिंबल क्या है Ba, आयोडाइड का सिंबल आपका क्या है I। ठीक है, बेरियम की वैलेंसी कितनी है 2, आयोडाइड की वैलेंसी कितनी है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया आपका BaI2। ठीक है, अब आपका क्या है फेरिक। फेरिक में आपकी पता है वैलेंसी +3 होनी चाहिए। Fe की वैलेंसी कितनी रहेगी +3। देखो फेरिक में Fe है यहाँ पे, ठीक है, फेरिक में आपका क्या होगा +3। ठीक है, फेरिक में देखो ये फेरस का मैंने लिख रखा है, शायद फेरिक का नहीं लिखा, तो यहाँ आप नोट कर लो Fe+3। ठीक है, ये आपका फेरिक है, ये आपका क्या है फेरिक। ठीक है, फेरिक क्लोराइड, क्लोराइड के लिए क्या सिंबल लिखेंगे Cl को लिखेंगे। तो Fe की जो आपकी वैलेंसी है वो कितनी है 3 है। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा FeCl3। इसी तरह क्या फेरस क्लोराइड है, फेरस के लिए वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी। तो हम यहाँ पे वैलेंसी 2 यूज़ करेंगे, क्लोराइड की वैलेंसी सेम रहेगी। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा FeCl2, FeCl2। इसी तरह क्रोमियम क्लोराइड है, क्रोमियम का सिंबल Cr है, क्लोराइड का Cl है। इसकी वैलेंसी कितनी है 3 है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1। तो हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया क्रोमियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा है जिंक क्लोराइड। जिंक के लिए आपको पता है सिंबल Zn है, क्लोराइड के लिए Cl है। इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन गया ZnCl2। इसी तरह हमारा नेक्स्ट जो है जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट का SO4। इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया ZnSO4। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का सिंबल Ca है, कार्बोनेट का सिंबल CO3 है। इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम के लिए सिंबल क्या है NH4, सल्फेट के लिए SO4। इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा NH4, यहाँ ब्रैकेट डालनी है 2SO4। ठीक है, लास्ट वाले 2 रह गए हैं। पोटाशियम, पोटाशियम के लिए K यूज़ करेंगे, सल्फेट के लिए SO4 यूज़ करेंगे। पोटाशियम की वैलेंसी 1 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा K2SO4। ठीक है, उसके बाद है हमारा अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ठीक है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा NH4NO3। तो मैंने सभी वैलेंसीज, सभी एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको हाउ टू कैसे फॉर्मूले को बनाना है बाय यूजिंग द वैलेंसी वो मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दे, मैं उसका डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो लास्ट में एक बार थैंक यू, धन्यवाद। लास्ट में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इन फ्यूचर में बहुत सारे केमिस्ट्री के रिगार्डिंग आपको वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।